नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज की कहानी है चेन्नई से। तारीख थी 23 दिसंबर 2023। शनिवार की सुबह आर नंदिनी नाम की लड़की के फोन पर एक कॉल आता है। फोन की स्क्रीन पर जो नाम सामने आया वो उसके एक फ्रेंड वेत्रिमानन का था। पिछले कुछ टाइम से नंदिनी और वेत्रिमानन के बीच झगड़ा चल रहा था, लेकिन फिर भी जो कि दोनों बचपन के दोस्त थे इसलिए नंदिनी उसे इग्नोर नहीं कर पाती और वो वेत्रिमानन का ये कॉल पिक करती है। फोन की दूसरी तरफ वेत्रिमानन पहले तो नंदिनी को सॉरी बोलता है और कहता है कि हमारे बीच के इस झगड़े को अब खत्म करते हैं और जो कि कल 24 दिसंबर को तुम्हारा बर्थडे है तो मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी लिया है, तो इसलिए कल हम दोनों मिलते हैं और तुम्हारा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। उधर हम नंदिनी भी अपना गुस्सा भूलकर उसे हाँ कर देती है और उसे भी लगता है कि दोनों पुराने दोस्त हैं। वेत्रिमानन ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया है और उसे गिफ्ट भी मिलने वाला है, तो वो मना नहीं कर पाती। आर नंदिनी 25 साल की एक लड़की जो चेन्नई में रह रही थी और नंदिनी एक सॉफ्टवेयर फर्म में काम कर रही थी। वेत्रिमानन नंदिनी का बचपन का एक फ्रेंड है, वो भी चेन्नई में रह रहा था और एक सॉफ्टवेयर फर्म में सीनियर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो काम कर रहा था। दोनों ही वेल एजुकेटेड और अच्छी सैलरी अर्न कर रहे थे, तो प्लान के अकॉर्डिंग नेक्स्ट डे अपने बर्थडे के लिए नंदिनी सुबह जल्दी रेडी हो जाती है। वेत्रिमानन नंदिनी को उसकी जगह से पिक करता है। सबसे पहले वो दोनों मंदिर जाते हैं, उसके बाद वेत्रिमानन नंदिनी को एक मॉल में ले जाता है, उसे शॉपिंग कराता है। उसके बाद दोनों लंच करते हैं और कुछ टाइम मार्केट में साथ घूमते हैं और फिर शाम होते होते वेत्रिमानन अब नंदिनी को एक ऑर्फनेज लेके जाता है। वो उससे कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, आज हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। वहां जाकर वो ऑर्फनेज के बच्चों को कुछ गिफ्ट देते हैं। नंदिनी को ये सब कुछ पता नहीं था और इतना कुछ होता हुआ देखकर वो भी खुश हो जाती है कि उसके बचपन के फ्रेंड ने उसके लिए इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया है। खैर ये सब कुछ करते हुए शाम के लगभग 7 से 7:30 का टाइम हो चुका था। अब नंदिनी वेत्रिमानन से कहती है कि शाम हो चुकी है, अब हमें घर वापस लौटना चाहिए, जिस पर वेत्रिमानन नंदिनी को कहता है कि हाँ मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, पर उससे पहले तुम्हारे लिए एक लास्ट सरप्राइज गिफ्ट है। और इसके बाद ही अब वेत्रिमानन नंदिनी को चेन्नई से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक सुनसान प्लॉट पर ले जाता है। दोनों गाड़ी से उतरते हैं और उस सुनसान प्लॉट के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद वेत्रिमानन नंदिनी से कहता है कि मैं तुम्हें एक लास्ट सरप्राइज यहाँ देना चाहता हूँ, लेकिन उसे लेने से पहले तुम्हें अपनी आंखों को बंद करना होगा। और फिर वो उसे कहता है कि तुम कोई चीटिंग नहीं कर सकती, यानी मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखें खोलकर अपने गिफ्ट को पहले ही ना देख लो, इसलिए मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देता हूँ। इधर नंदिनी भी अपने सरप्राइज को लेकर काफी एक्साइटेड थी और अपने दोस्त पर ट्रस्ट करते हुए वो मान जाती है। और उसके बाद अब वेत्रिमानन उसकी आंखों पर पट्टी बांधता है, साथ ही उसके दोनों हाथ और पैरों को चेन से भी बांधने लगता है। जिसके बाद नंदिनी उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो वो उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता तुम गिफ्ट देखकर खुशी के मारे यहाँ से भागने लगो, इसलिए तुम्हें आराम से एक जगह पर रहना होगा। ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि वेत्रिमानन ने नंदिनी को इन सब के लिए कैसे मनाया, क्योंकि आंखों पर पट्टी तक तो ठीक है, लेकिन उसके हाथ पैरों को चेन से बांधना शायद नंदिनी और वेत्रिमानन बचपन के दोस्त थे, इसलिए नंदिनी उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हुए उसकी हर बात मान जाती है। खैर नंदिनी की आंखों पर अब पट्टी बंधी थी, वो कुछ भी देख नहीं पा रही थी और तभी सडनली उसको उसकी नेक और कलाइयों पर थोड़ा दर्द महसूस होता है और धीरे धीरे उसका ये पेन बढ़ता ही जा रहा था। दरअसल वेत्रिमानन ब्लेड से नंदिनी की गर्दन और हाथों को काट रहा था। नंदिनी बढ़ता हुआ पेन महसूस करते हुए अब वो चीखने लगती है और उसे अब ये रियलाइज होता है कि वेत्रिमानन उसे हार्म कर रहा है। थोड़ी देर में नंदिनी अब रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, पर वेत्रिमानन तब भी नहीं रुकता और उसके बाद वेत्रिमानन पेट्रोल से भरा एक कैन नंदिनी के ऊपर डालता है और उसे वहीं जिंदा जला देता है। चीखते चिल्लाते नंदिनी बार बार कहती है कि वेत्रिमानन तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज मुझे बचाओ, लेकिन वेत्रिमानन वहां से भाग जाता है। उधर नंदिनी जोर जोर से चीख रही थी और तभी इत्तेफाक से कुछ लोग रास्ते से गुजर रहे होते हैं और अचानक ही उन्हें एक लड़की की चीखों की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते ही वो लोग वहां पहुंचते हैं और उस भयानक मंजर को देखकर वो लोग भी सन्न रह जाते हैं। नंदिनी की आंखों पर पट्टी और दोनों हाथ पैर चैन से बंधे थे, पूरी तरह से आग ने उसे घेरा हुआ था और वो लगातार चीख रही थी, रो रही थी और उसकी आधी से ज्यादा बॉडी जल चुकी थी। खैर जैसे तैसे वो लोग उसे बचाने की कोशिश करते हुए आग को बुझाने की कोशिश करते हैं और उन्हीं में से एक शख्स अब पुलिस को इन्फॉर्म करता है। इस खबर के मिलते ही पुलिस फौरन उस जगह पे पहुंच जाती है और नंदिनी को हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसका इलाज शुरू होता है। और इसी बीच अब पुलिस को ये पता करना था कि ये आखिर लड़की है कौन और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाए जिससे वो उसके किसी फ्रेंड या फैमिली को इन्फॉर्म कर पाएंगे। पुलिस भी अब थोड़ा वेट करती है और जैसे ही नंदिनी को थोड़ा होश आता है पुलिस उससे बोलती है कि हमें तुम्हारी फैमिली का पता या फिर कोई फोन नंबर चाहिए ताकि हम किसी को यहाँ बुला सके और उसे तुम्हारे बारे में बता सकें। और इस पर नंदिनी पुलिस को सिर्फ एक नाम देती है और वो नाम था वेत्रिमानन का। वो पुलिस को उसका फोन नंबर देती है कि आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए।
यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि जिस आदमी ने उसे जलाया है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसका जिम्मेदार है, लेकिन फिर भी नंदिनी ने वेत्रीमानन का ही नंबर पुलिस को क्यों दिया? उसने अपनी फैमिली का कॉन्टैक्ट नंबर या फिर अपने किसी भाई बहन का कॉन्टैक्ट नंबर शेयर क्यों नहीं किया? तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसे शायद ये महसूस हो गया था कि वो अब बच नहीं पाएगी, और इसलिए शायद पुलिस को एक क्लू के तौर पर वेत्रीमानन का नाम दिया ताकि वो भी बच ना सके। खैर, पुलिस अब नंदिनी के दिए हुए नंबर पर वेत्रीमानन को कॉल करती है। वेत्रीमानन भी उस कॉल को पिक करता है, और जब उसे पता चलता है कि सामने से पुलिस बात कर रही है तो वो घबरा जाता है। लेकिन तभी पुलिस उसे बताती है कि एक लेडी है जिसको किसी ने जलाने की कोशिश की है और वो इस हॉस्पिटल में है, और जब हमने उससे किसी के कॉन्टैक्ट के बारे में पूछा तो उसने हमें ये नंबर दिया है, तो आप हॉस्पिटल आ जाइए उसे देखने के लिए। इस बात को सुनकर वेत्रीमानन को थोड़ी तसल्ली होती है कि पुलिस अभी तक इस बारे में कुछ नहीं जानती, और तभी वो पुलिस को कहता है, जी हाँ, मैं उसका दोस्त हूँ और मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर के बाद वेत्रीमानन पुलिस के बताए हुए हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं और वो बताता है कि इस लड़की का नाम नंदिनी है और मैं इसका दोस्त हूँ और आज इसका बर्थडे था, लेकिन ये पता नहीं कि ये सब कुछ इसके साथ कैसे हुआ। ये बेसिक पूछताछ के बाद अब वो नंदिनी को देखने जाता है। नंदिनी बुरे तरीके से जली हुई थी और आईसीयू वार्ड में थी। दूसरी तरफ पुलिस भी अब इंतजार कर रही थी कि शायद वो थोड़ी बेहतर हो जाए तो उससे आगे की पूछताछ की जा सके और उसके दिए स्टेटमेंट के बाद पुलिस इस केस को आगे इन्वेस्टिगेट कर सके। पुलिस इंतजार कर ही रही होती है कि कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि नंदिनी की मौत हो गई है। अब इसके बाद ही पुलिस फिर से उसी हॉस्पिटल में वेत्रीमानन को ढूंढती है ताकि उसे भी इसकी खबर दी जा सके, पर वेत्रीमानन उन्हें कहीं नहीं मिलता। हॉस्पिटल स्टाफ से पूछा जाता है पर उन्हें भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब इसके बाद दोबारा उस नंबर पर कॉल किया जाता है और इस बार वेत्रीमानन का फोन नंबर स्विच ऑफ था। पुलिस को भी ये सब देखकर थोड़ी हैरानी होती है कि ये कैसे हो सकता है कि एक मरती हुई लड़की जिसने आखिरी वक्त में अपने दोस्त का नंबर दिया, वो उसे इस हालत में मरता हुआ छोड़कर हॉस्पिटल से भाग गया। पुलिस को लगा कि हो सकता है वो उसका इतना करीबी दोस्त ना हो या फिर उसे कुछ काम आ गया हो, इसलिए वो यहाँ से चला गया हो और वापस आ जाएगा। इसके बाद पुलिस ने नंदिनी की फैमिली का पता किया और नंदिनी के बारे में उन्हें इन्फॉर्म किया गया, और जब नंदिनी की फैमिली को इस बारे में पता चला तो पूरी फैमिली के लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि उनकी 25 साल की बेटी के साथ इतना कुछ हो गया और आखिरकार उसकी किसी ने इतनी बेरहमी से हत्या कर दी है। ये साफ था कि ये एक मर्डर केस है। पुलिस ने अब इस मर्डर केस को दर्ज किया और उसके बाद ही अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। सबसे पहले नंदिनी जहां रहती थी उस घर की तलाशी ली जाती है। उसके बाद नंदिनी जिस ऑफिस में काम करती थी वहां के लोगों और नंदिनी के कुछ दोस्तों से पूछताछ होती है, और वहीं से कुछ दोस्तों द्वारा पुलिस को यह पता चलता है कि सैटरडे के दिन यानी उसके बर्थडे वाले दिन वो अपने किसी फ्रेंड वेत्रीमानन के साथ बाहर गई थी, और ये दूसरी बार था जब वेत्रीमानन का नाम पुलिस के सामने आया था, क्योंकि नंदिनी ने भी पुलिस को वेत्रीमानन का ही नाम लिया था। पुलिस सीधे वेत्रीमानन को ढूंढती है। उसके फोन नंबर पर कॉल किया जाता है पर उसका फोन स्विच ऑफ था। उसके बाद उसके मोबाइल नंबर की लोकेशन निकाली जाती है और थोड़ी मेहनत के बाद ही पुलिस वेत्रीमानन को पकड़ लेती है, और इसके बाद वेत्रीमानन से पूछताछ शुरू होती है। आखिर क्यों वेत्रीमानन ने इतनी बेरहमी से नंदिनी की हत्या कर दी? इतने सालों पुराना दोस्त अपनी ही फ्रेंड को क्यों मारना चाहेगा? नंदिनी की मौत के पीछे की असली वजह क्या थी? ये पूरी कहानी अब सामने आती है। नंदिनी और वेत्रीमानन की कहानी शुरू होती है तमिलनाडु की एक सिटी मदुरई से। दोनों एक दूसरे को फर्स्ट स्टैंडर्ड से जानते थे। दरअसल नंदिनी मदुरई के इकल्स स्कूल में पढ़ा करती थी और उसी स्कूल में एक और लड़की पढ़ा करती थी जिसका नाम था पांडी महेश्वरी। महेश्वरी और नंदिनी दोनों ही क्लासमेट थे। 12वीं तक दोनों ने एक साथ पढ़ाई की और इतने लंबे टाइम से एक दूसरे को जानते हुए दोनों के बीच गहरी फ्रेंडशिप हो गई थी। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों ने साथ में कॉलेज किया। दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए और अक्सर जो फ्रेंडशिप में होता है दोनों हर बात एक दूसरे को शेयर करते हैं। नंदिनी जैसे जैसे स्कूल से कॉलेज गई तो उसके कुछ और दोस्त भी बनने लगे। वो और भी लोगों से मिलती और बातचीत करती, लेकिन दूसरी साइड पांडी महेश्वरी थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी। उसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन नंदिनी को वो बहुत मानती थी। धीरे धीरे अब टाइम बीतता है और एक दिन पंडी महेश्वरी नंदिनी को कहती है कि उसे अपने बारे में उसे कुछ बताना है। वो अपनी ये बात किसी से नहीं कह सकती, लेकिन नंदिनी को बताना चाहती है क्योंकि नंदिनी उसे जरूर समझेगी। और तब पंडी महेश्वरी नंदिनी को बताती है कि वो एक लड़की तो जरूर है पर अंदर से उसे लड़कों की तरफ फीलिंग्स आती है और उसे बचपन से ही इस तरह की फीलिंग्स है, यानी वो एक ट्रांसजेंडर है। एक ऐसी लड़की जो पैदा तो लड़की हुई है लेकिन उसके अंदर की फीलिंग्स पूरी तरीके से लड़कों की तरह है। और वो उससे कहती है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी के प्रेशर और अपने पेरेंट्स के डर की वजह से उसने ये बात जाहिर नहीं की और ना ही उसने कभी किसी को इस बारे में बताया है। पंडी महेश्वरी की ये बातें सुनने के बाद भी नंदिनी का रिएक्शन उसके लिए नॉर्मल था। नंदिनी ने उससे कहा कि इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है
और ना ही इसमें कोई शर्म की बात है। हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें हमारे ग्रुप में और भी दोस्तों को खुलकर ये बात कहनी चाहिए। नंदिनी की बातें सुनने के बाद अपने प्रति लगाव और दोस्ती देखकर पंडित महेश्वरी बहुत खुश हो जाती है और धीरे धीरे अब वो अपने बाकी दोस्तों को भी ये बात बताती है। लेकिन उन दोस्तों को जब पंडित महेश्वरी के बारे में पता चला तो धीरे धीरे वो दोस्त दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं और केवल नंदिनी ही थी जो पंडित महेश्वरी की सच्चाई को जानने के बावजूद उसके करीब रही और उनकी सालों पुरानी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं आया। इस दौरान अब नंदिनी की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और दोनों ही नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और नंदिनी की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी लग जाती है। वहीं पंडित महेश्वरी भी एक आईटी कंपनी में ज्वाइन कर लेती है। कुछ और टाइम बीता है और पंडित महेश्वरी और नंदिनी दोनों अपनी अपनी नौकरियों में बिजी होने लगते हैं, लेकिन तब भी दोनों हमेशा टच में रहते हैं, हर रोज एक दूसरे से बात करते और दोनों की लाइफ में जो कुछ भी चल रहा था दोनों हर बात आपस में शेयर करते। और फिर एक दिन पंडित महेश्वरी और नंदिनी दोनों बात ही कर रहे होते हैं और तब पंडित महेश्वरी नंदिनी से कहती है कि वो अपना ऑपरेशन करवाना चाहती है क्योंकि उस ऑपरेशन के बाद वो पूरी तरीके से लड़के की तरह अपनी जिंदगी जी सकती है। इस बात पर नंदिनी उससे कहती है कि अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो तुम बेशक ऐसा कर सकती हो और इसके बाद ही पंडित महेश्वरी अपना ऑपरेशन करवाती है और ऑपरेशन के बाद वो पंडित महेश्वरी से वैत्रीमानन बन जाती है। यानी ऑपरेशन के बाद उसने अपना नाम वैत्रीमानन कर लिया था। इसी दौरान अब तक 2023 आ चुका था, दोनों अब भी टच में थे। ऑपरेशन के बाद अब वो वैत्रीमानन एक लड़की से लड़का बन चुका था और धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगा कि उसकी लाइफ में नंदिनी से बेहतर और कोई इंसान नहीं है और वो नंदिनी को पसंद करने लगा। उसे लगता था कि वो नंदिनी से प्यार करता है और उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने और शादी के लिए नंदिनी से बेहतर और कोई लड़की नहीं हो सकती। कुछ टाइम तक तो उसने अपनी फीलिंग्स उसे नहीं बताई, लेकिन फिर एक दिन वैत्रीमानन ने नंदिनी से अपने दिल की बात कह ही दी कि वो उससे प्यार करता है और अपनी इस फ्रेंडशिप को वो एक नया नाम देना चाहता है। वैत्रीमानन नंदिनी को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजेसिव होने लगा था। उधर जब नंदिनी को ये बात पता चलती है तो उसे ये बात बहुत बुरी लगती है। नंदिनी वैत्रीमानन से कहती है कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, बचपन से ही उसने उसे सिर्फ अपना फ्रेंड माना है। उम्र का एक बड़ा हिस्सा उन दोनों ने लड़कियों के साथ की तरह गुजारा है और उसने कभी वैत्रीमानन के बारे में ऐसा नहीं सोचा क्योंकि भले ही वो दुनिया के लिए वैत्रीमानन बन गया है लेकिन उसके लिए वो आज भी पंडित महेश्वरी ही है। वो कहती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसने वैत्रीमानन के लिए उस फैसले में भी सिर्फ एक दोस्त के नाते उसका साथ दिया था जिससे कि उसे खुशी मिल सके। और भले ही तुम लड़की से लड़का बन गए हो लेकिन मेरी इस दोस्ती को या इन चीजों को तुम उस एंगल से मत देखो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नंदिनी की इन बातों को सुनकर वैत्रीमानन को बहुत बुरा लगता है। नंदिनी की फीलिंग्स को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। वो उसे फिर एक बार कहता है कि तुम इस तरह मुझे छोड़ नहीं सकती, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही मैं आगे रहना चाहता हूँ। वैत्रीमानन नंदिनी की किसी भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं था और इन बातों को लेकर अब उनके बीच झगड़ा भी होता है। इसी बीच वैत्रीमानन को ये भी पता चलता है कि नंदिनी किसी और लड़के से बात कर रही है और वो अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा घुलने मिलने लगी है। लेकिन वैत्रीमानन को लगता था कि नंदिनी सिर्फ उसकी है, वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजेसिव हो रहा था, या ये कहे कि वो एक वन साइडेड लव में था। नंदिनी का दूसरे लड़कों से बात करना उसे पसंद नहीं था। वैत्रीमानन ने इस बात को लेकर उससे कई बार झगड़ा किया और वैत्रीमानन का नंदिनी की लाइफ में इतना इंटरफेयर करने के बाद अब धीरे धीरे नंदिनी ने उससे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया था। फिर कई दिनों तक उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। उसके बाद ही 23 दिसंबर को काफी लंबे टाइम के बाद वैत्रीमानन ने नंदिनी को फोन किया। उसने नंदिनी से कहा कि हम पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। मैं तुम्हारे लिए हुए फैसले से सहमत हूँ। तुम अपनी जिंदगी जियो और मैं अपनी, लेकिन अब भी मैं तुम्हारा फ्रेंड बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो उसे बार बार सॉरी कहता है और उसके बाद वो उसे कहता है कि कल तुम्हारा बर्थडे है तो इसे हम साथ में सेलिब्रेट करते हैं और मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए एक सरप्राइज प्लान भी किया है। और इसके बाद अब नेक्स्ट डे 24 दिसंबर को नंदिनी को अपने साथ लेकर जाता है और बड़ी ही बेरहमी से बिना कुछ सोचे समझे वो नंदिनी की हत्या कर देता है। ये केस अभी ऑनगोइंग है तो अभी इस केस के बारे में बताना मुश्किल है, लेकिन हम आशा करते हैं कि वैत्रीमानन लंबे समय तक जेल में रहे और नंदिनी को इंसाफ मिले। तो दोस्तों, आपकी इस केस के ऊपर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।